हेलो फ्रेंड्स, वी आर रोहन एंड रोशन और आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमने हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट में IBPS क्लैरिकल का प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो इसके पहले कि हम स्कोर कार्ड की बात करें, पहले हम स्टेटस देख लेते हैं। तो ये स्टेटस रोहन गुप्ता यानी कि मेरा है। तो इसमें वो जो लिखा रहता है कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, वो सब लिखा हुआ है। तो अगला स्टेटस है भाई का, और इसके आगे अब आपसे भाई बात करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। सो ये मेरा स्टेटस है स्कोर कार्ड का। हम डायरेक्टली बात करते हैं हमारे स्कोर कार्ड्स की। ओके, सो रोशन गुप्ता, जैसा आप देख सकते हैं, मैं और भाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़। एंड हम दोनों की कैटेगरी जनरल है। अगर आपको मैं बताऊं तो मेरा जो ओवरऑल जो अटैम्प्ट्स थे मेरे इस एग्ज़ाम में वो 89 थे आउट ऑफ 100। सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश एक वो सेक्शन था जो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम। मॉडरेट इसलिए कहेंगे क्योंकि जो आरसी था वो बहुत कंफ्यूजिंग था। उसके क्वेश्चंस जो थे वो बहुत कंफ्यूजिंग थे आरसी के कंपेरेटिवली, जो ऐसे आते हैं क्लैरिकल में उस हिसाब से। सो मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट 29 थे एंड मेरा स्कोर 18.75 आया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम क्वांट्स भी कहते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, उसमें मेरे अटैम्प्ट्स 26 थे एंड स्कोर 24.75 आया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक वो सेक्शन था जिसे हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पीड मैथ्स थे, जो आता है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बहुत ही इजी थे और बहुत ही जल्दी किए जा सकते थे। मगर जो अरिथमेटिक था, वो अरिथमेटिक जो थे वो थोड़े लेंदी थे एंड थोड़े टफ भी थे कुछ। रीजनिंग, इट वाज द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट, ईजीएस्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर। ये सबसे ईजीएस्ट सेक्शन था जिसमें 34-35 स्कोर किया जा सकता था। इसने मेरे अटैम्प्ट्स 34 थे एंड मेरे मार्क्स 31 आए हैं। सो ओवरऑल जो मेरे स्कोर हैं वो 74.75 हैं, सॉरी 74.5 हैं, जो कि मेरे कट ऑफ से, हमारे कट ऑफ से 0.5 ऊपर हैं। 74 जो कि छत्तीसगढ़ का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, मेरा 0.5 जस्ट उसके ऊपर आया है कट ऑफ के। सो ये मेरा स्कोर कार्ड था रोशन गुप्ता का। अब हम बात करते हैं भाई के स्कोर कार्ड की। सो आई एम रोहन अगेन। तो हम भी बात करते हैं अब सेक्शन वाइज। तो मेरे जो पहले टोटल अटैम्प्ट्स थे वो 90 थे। तो अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मुझे भी इजी टू मॉडरेट लगा। बस जो इंग्लिश में जो आरसी थी, तो आरसी का कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत कंफ्यूजिंग थे। आरसी क्लैरिकल कैडर के हिसाब से थोड़ी लेंदी भी थी, ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि जो मैंने पहले के पेपर्स देखे थे मैंने और भाई ने, तो आरसी जो क्लैरिकल एग्ज़ाम्स में थे तो वो थोड़े इजी थे और छोटे थे। बट इस टाइम थोड़े आरसी लंबे भी थे और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी थे। तो इंग्लिश में 20 मार्क्स हैं, 28 अटैम्प्ट्स थे मेरे। इसके बाद अगर बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स मुझे इजी टू मॉडरेट लगा, क्योंकि मैंने 29, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट शायद 29 था अटैम्प्ट मेरा क्वांट्स में। और उसमें जो 2-4 क्वेश्चंस अगर हम समझ जाएं कि वो स्किप करने वाले हैं, तो पेपर फिर इजी ही था। तो मैंने 29 शायद अटैम्प्ट किए थे और मुझे उसमें फिर 25.75 मिला है। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग मुझे भी सबसे ईजीएस्ट लगा इस पेपर में, और मैंने अटैम्प्ट 33 किए थे। जो एक क्वेश्चन आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक का, मैंने वो स्किप कर दिया था। एक और था शायद वर्ड फॉर्मेशन का, वो जो रहता है कि फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ इनसे एक वर्ड बनाए, मैंने वो स्किप कर दिया था। तो मैंने रीजनिंग में 33 अटैम्प्ट किया था और मेरा स्कोर 31 था। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ हमारे स्टेट की थी वो 74 थी और मेरा स्कोर था 76.75। तो इसके बाद अभी हम दोनों का मेंस भी हो चुका है, बट उसके रिज़ल्ट आने की इंतज़ार अभी चल रही है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आने वाला है 1 अप्रैल को। तो हम बस वेट कर रहे हैं कि अप्रैल में कुछ अच्छा हो जाए तो हम फिर उसके बारे में बात करें। बट तब तक के लिए अभी और कुछ अच्छे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल में। हमने आरआरबी दिया था, तो आरआरबी के मेंस के भी स्कोर कार्ड वहाँ पर अवेलेबल हैं। और आप सभी से बस यही गुजारिश होगी कि इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चैनल में और भी कुछ अच्छे वीडियोस हैं जो अपने प्रीलिम्स और मेंस के हैं, और अभी और अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। हमने प्लान कर रखा है कि कुछ अपने स्ट्रैटेजिक वीडियोस जो होते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो भी आने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।